जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेफित अभी में। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। दैट इज यूपीएससी की नोटिफिकेशन। ये लास्ट मंथ 14 जनवरी 2026 को आनी थी, बट डिले होके अभी अब आई है 4 फरवरी 2026 को। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026। आपको लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। टाइम से अपना फॉर्म भरना है, जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर ले। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 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 कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन है, सारे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलो देखते हैं अब आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए ये रहने वाली है। इसमें आपको एक यूआरएन नंबर जनरेट करना है, मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी नंबर से आपको फॉर्म भरा जाएगा और इन फ्यूचर जितने भी वैसे फॉर्म भरे जाएंगे इसी नंबर से भरे जाएंगे। और बहुत ध्यान से आपको यूआरएन जनरेट करना है, क्योंकि लाइफ टाइम आप सिर्फ इसे एक बार ही मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल आंख खोल के बहुत आराम से ध्यान से फिल करें अपना फॉर्म, यूआरएन बहुत ध्यान से जनरेट करें। फिर मैं आपको बता दूं, अब की बार जो साइट रहेगी ये वाली साइट रहेगी आपके लिए, जिसमें यहाँ पे दी गई है, जिसे मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ, upsconline.nic.in। आप इस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पिछली बार दूसरी साइट थी, पर अब की बार यूपीएससी की वाली साइट रहने वाली है। नीचे सिर्फ ये दिया गया है कि आपकी अब की बार आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर सबसे पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है, और ये सिर्फ एक बार मॉडिफाई हो पाएगा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ में। मैं सिर्फ आपको वही बातें बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इस साइट पे जाके, जहाँ पे साइट मेंशन की गई है, इस साइट पे जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है upsconline.nic.in पर जाकर। उसके बाद में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें नोट 1 में ये दिया गया है कि यूआरएन नंबर जनरेट करना है। आपको अपनी यूआरएन प्रोफाइल बनानी है, और प्रोफाइल को बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि सिर्फ लाइफ टाइम ये एक बार ही मॉडिफाई हो पाएगी। फिर हमने देखा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में क्या है, अब तक यूपीएससी क्या करती थी, आपका फोटो कैप्चर करती थी। आपका फोटो अपलोड होता था, कोई भी लाइव फोटो कैप्चर नहीं होता था। बट अब की बार क्या कर दिया है, फॉर्म फिल करते टाइम आपका सिंपल फोटो तो अपलोड होगा ही होगा हर साल की तरह, बट अब की बार आपका लाइव फोटो भी कैप्चर होगा, जिससे एग्जाम टाइम पे परेशानी ना हो, क्योंकि वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन होने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान से अपना फोटो खिंचवाना है, और उसी जिस बेस में आप अपना फोटो खिंचवाए ऐसा लाइव फोटो वहां पे डालना है, मीन्स ऐसा लाइव फोटो करना है। और जब एग्जाम सेंटर पे जाए, जैसा आपने फोटो लाइव फोटो किया था, मीन्स क्लीन से बियर्ड, मतलब जिस रूप में तुम थे इसी रूप में आप एग्जाम देने जाए। उसके बाद हम देखते हैं नोट नंबर 3, जिसमें अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। अब की बार क्या हुआ, 3 बार साइन करने हैं। मतलब अब तक क्या होता था, आप एक साइन करते थे और अपलोड करते थे, बट अब की बार आपको 3 टाइम साइन करना है। 3 टाइम कैसे, एक वाइट प्लेन शीट पर ब्लैक पेन से 3 टाइम साइन करना है, वन बिलो द अदर। वन बिलो द अदर मतलब सबसे ऊपर आपको एक साइन, फिर उसके नीचे दूसरा साइन, और उसके नीचे फिर आपको तीसरा साइन। जैसे जैसे एक साइन यहाँ पे, एक साइन यहाँ पे, और एक साइन यहाँ पे। आपको ये वर्टिकल करना है। आपको ये 3 साइन कैसे करना है, वर्टिकल, नोट अ हॉरिजेंटल। इस बात का ध्यान रख के एक के नीचे एक साइन करना है। और ऐसे आपको 3 साइन करने हैं, ब्लैक पेन से करने हैं, प्लेन व्हाइट शीट पे साइन करने हैं। उसके बाद में आपको साइन अपलोड करने हैं। और क्या डायमेंशन रहने वाली है उसकी, कितने के बी साइज रहने वाला है, ये सब आपको जब आप भरोगे वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें आपको ये दिया है, कैंडिडेट शुड कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑफ वन फोटो आईडी कार्ड विच इज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड। आपका कोई सी भी आईडी हो सकती है, जिसमें आपका फोटो, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कोई भी अदर आईडी। पर आप कोशिश करें आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड करें, क्योंकि वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन होगा एग्जाम सेंटर पे, और वो आधार कार्ड से ही होता है, आपको पता ही है। फिर हमने आगे देखा कि लास्ट डेट क्या है। आपको पता है इसकी लास्ट डेट है 24 फरवरी। मैं स्टार्टिंग में बता दी 24 फरवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। और ध्यान रहे, 24 फरवरी का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे तक फॉर्म फिल कर सके। इसमें टाइम भी मेंशन दिया गया है, शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ शाम के 6 बजे तक। इस टाइम का और इस डेट का विशेष ध्यान रख के इसे आप नोट डाउन कर ले,
कहीं आप भूल ना जाए, जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर ले, लेट बिल्कुल ना करे, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उससे आपको ही दिक्कत रहने वाली है, बाद में साइट भी बिजी हो जाती है और फिर आपको अपने मनपसंद के एग्जाम सेंटर भी नहीं मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आने वाले हैं? एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले देखने को मिलेंगे। इसमें दिया गया वी हैव टू चेंज ऑफ स्क्राइब 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 7 दिन और 3 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर सॉरी एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको इस साइट पे जाके खुद एडमिट कार्ड निकालना है, आपकी मेल वगैरह पे कुछ नहीं आएगा, आपको खुद अपडेट रखना है। इसमें दिया गया आपको एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ यूपीएससी मेल भेजती है या फिर कुछ भी बात है तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है जिससे यार यूपीएससी आपसे कांटेक्ट कर सके। पॉइंट नंबर 5, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी लगेगी। मतलब जो हर साल लगती है कि नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, अब की बार भी वो नेगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2, और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो दोनों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लगने वाली है। फिर 6.1 हमने ये सब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपको दे रखा है कि 6 बजे तक आपको फॉर्म भरना है ये सब। फिर 6वें नंबर पॉइंट, हेल्प डेस्क दिया गया है कैंडिडेट के लिए। मतलब अगर आपको कोई क्वेरी है या अगर आपको यूपीएससी से कुछ पूछना है या कुछ भी डाउट है, इसमें एक नंबर दिया गया है और एक ईमेल आईडी भी दी गई है। आप इन दोनों पे फोन इस पे फोन करके नंबर पे या फिर ईमेल आईडी मेल कर सकते हैं इस पर अपनी क्वेरी के लिए। अपनी क्वेरी के लिए आप इस पे मेल भी कर सकते हैं और आप फोन भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसका जो टाइमिंग है फोन करने का वो और मेल भेजने का सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। और 4 फरवरी 2026 से लेके 24 फरवरी 2026 तक आपको अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, कुछ भी बात पूछ सकते हैं। टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इस टाइम में आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं या फिर आप कॉल मेल कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। इसमें क्या दिया गया है, मोबाइल फोन बैंड। आपको पता ही है यूपीएससी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, आप उसमें मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर लेकर नहीं जा सकते। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप स्विच ऑफ फोन भी नहीं अंदर ले जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इसमें दिया है कोई एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच या कुछ भी कैमरा वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। स्मार्ट वॉच भी अंदर नहीं जाएगी, पेन ड्राइव भी अंदर नहीं जाएगी, कोई फोन अंदर नहीं जाएगा। आप इसका विशेष ध्यान रखें। तो इसके पॉइंट पी में क्या दिया गया है, इसमें कोई खास नहीं है, ये सब दिया गया है, आपको फोन वगैरह लेके नहीं जाना है। और सी पॉइंट इसमें ध्यान रखें, कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है नोट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, आईटी गैजेट, बुक्स, बैग्स वगैरह। इसमें दिया गया आपको कोई भी अपना वैल्यूएबल आइटम लेके एक एग्जाम सेंटर पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर की या यूपीएससी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका सामान उठता है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। उसका अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा, आपको कहाँ पे रखना है। इसलिए सोच समझ कर आप जो भी लेके जा रहे हैं, पैसे या कुछ भी जो लेके जा रहे हैं अपने साथ में, सोच समझ कर लेकर जाए। कोई भी वैल्यूएबल चीज लेके ना जाए, सिर्फ वो चीज लेके जाए जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो वहां पे काम आने वाले है, सिर्फ वही चीज लेके जाए। अब की बार यूपीएससी या कोई भी एग्जाम सेंटर इस चीज का जिम्मेदार नहीं होगा। आपकी चीज उठती है वहां से, चोरी होती है, कुछ भी होता है, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया इस नोटिफिकेशन में। फिर 10 पॉइंट में इसमें दिया है एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम शुरू होने से आपको 30 मिनट पहले अंदर एंट्री करनी है। 30 मिनट पहले आपके गेट क्लोज हो जाएंगे। कोशिश करें कि एंट्री शुरू होते ही अपने एंट्री मतलब कि एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, अपनी लाइन में लग जाए। बाद में लेट हो जाओगे तो आपका एग्जाम छूट सकता है। एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आपके गेट क्लोज हो जाएंगे, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो कोशिश करें आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। फिर 11 नंबर पॉइंट पे दिया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन। यूपीएससी जो है वहां पे आपकी बार फेस ऑथेंटिकेशन भी करने वाली है कैंडिडेट के लिए। आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, इसलिए अपना लाइव फोटो जो है अच्छे से ले, लाइट वगैरह का ध्यान रखे, फेस अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो अपना फोटो अपलोड करेगा वो भी सही तरीके से अपना अपलोड करे, जिससे फेस ऑथेंटिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर यहाँ पे सारी सर्विस दी गई यूपीएससी की।
आपको पता ही है, IAS, IFS, IPS, IFS, IAS जो भी है, इसमें कोई अलग से नहीं है, जो हर साल रहती है वही वैकेंसी है, आप देख सकते हैं वही पोस्ट है। इसका आपको पढ़ लेनी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। और हाँ, अब की बार 933 वैकेंसी रहने वाले हैं यूपीएससी में, जिसमें से 33 वैकेंसी रिजर्व है बेंचमार्क डिसेबल कैटेगरी के लिए। जो विकलांग है, अपाहिज है, उनके लिए 33 वैकेंसी रिजर्व है। बाकी 900 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट के लिए है। 933 टोटल वैकेंसी है, आपको इसको ध्यान रखना है। अप्रोक्स 900 टू 1000 वैकेंसी यूपीएससी में हर साल आती है, तो अब की बार 933 वैकेंसी है। और यहाँ पे कैटेगरी वो भी, जो 33 वैकेंसी इनको कैटेगराइज भी किया गया है कि कौन सी वैकेंसी किसके लिए है। अलिन वैकेंसी 8 वैकेंसी लगी, इसको कैटेगराइज किया गया है। आपको ध्यान रखना है बस 933 वैकेंसी अब की बार यूपीएससी में। और ये सबसे सही है, आपको पता ही था, थोड़े दिन पहले एक प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, जो आपकी डिटेल्स है वे किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में दी जाएगी, जिससे अगर आप कहीं सिलेक्टेड नहीं होते हैं, इंटरव्यू आउट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, या फिर आप सिलेक्टेड भी हो जाते हैं, तो आपकी डिटेल्स प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, जिससे अगर उन्हें लगता है कि आप काबिल है, आप इस लायक है, तो आपको हायर करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। यहाँ पे मतलब कि आपको रोजगार देने की कोशिश की गई है। ये कि बहुत अच्छी पहल है। आपने पीछे पढ़ा भी था, प्रतिभा पोर्टल आया था द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में, इसके आर्टिकल भी काफी आए थे। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या खास है आपके लिए। इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई है, आपको देख लेनी है, जो हर साल की तरह रहती है। ये सब कैटेगरी की गई है। और ये आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, कहाँ का एग्जाम सेंटर रहने वाला है। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, जो आपका नज़दीकी है, जहाँ सब आप सबसे ज़्यादा सुटेबल है, वो आपको सेंटर चूज कर लेना है। आप जितनी जल्दी सेंटर चूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना अच्छा रहेगा, आपको अपनी मनपसंद का सेंटर मिल जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया गया है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट स्लॉट, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे, आपको सेंटर अपनी मनपसंद का मिल जाएगा। अगर आप लेट करते हैं, वहां का सेंटर फुल हो जाता है, तो फिर आपको इधर उधर डाल दिया जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आप देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। आगे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, आपके फॉर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा, या फिर कुछ चेंजेस है पिछली बार के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें फिर वो दी गई कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले तो वही नेशनलिटी इसमें दी जाएगी। आप इंडिया के नेशनल, वो सॉरी, इंडिया के नेशनलिटी है, या फिर नेपाल की या भूटान की, आपको ये चूज कर लेनी है। सबसे पहले तो नेशनलिटी देखी जाती है। उसके बाद में एज लिमिट, आपको बता दो, इसमें मिनिमम एज रहने वाली है 21 ईयर्स, 21 साल आपकी मिनिमम एज रहने वाली है। और मैक्सिमम एज रहने वाली है 32 साल, 32 ईयर्स, इस जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर वो आप ओबीसी से है, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। 32+3 मतलब 35 साल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट का आपको पता है, सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, 6 अटेम्प्ट होते हैं। और ओबीसी के 9 अटेम्प्ट। और एस सी एस टी कैटेगरी को आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और इस ईयर, मतलब इन सालों में आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब हर साल आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपका कोई भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फिर इसमें क्या वो देखते हैं, आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई फाइनल ईयर में हो भी इस फॉर्म को भर सकता है। जिस किसी ने अगर प्रोफेशनल डिग्री की है, एमबीबीएस की है, तो उसको अपनी इंटर्नशिप वगैरह की वो भी लानी पड़ेगा, सर्टिफिकेट भी इसमें मेंशन दिए गए। जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, आप इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, नोट पॉइंट 4। फिर यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने आपको बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, और ओबीसी के लिए 9, एंड SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहते हैं जब तक उनकी एज रहती है। यहाँ पे दिया भी गया है, SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9, जो आपके PWBD होते हैं इनके लिए भी 9 अटेम्प्ट। फिर देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें वो सब दिया गया है, अगर आप 2026, अगर आप पहले से ज्वाइन कर रखी है आपने यूपीएससी की नौकरी, आप पहले से सिलेक्टेड IAS IPS से आप कुछ भी है,
और आप 2027 का अटेम्प्ट देते हैं, सॉरी आप 25 में या 24 में पहले से सिलेक्टेड है, और अगर आप 2026 वाला अटेम्प्ट देते हैं और आपका प्री निकल जाता है, तो आपको मेंस में बैठने में दिया जाएगा। और 2026 में सिलेक्ट होता है, 2027 में 28 में उनका साथ क्या होने वाला है, इसमें इन पॉइंट में वो दिया गया है। आपको ये देख लेना है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके लिए खास है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, आपका क्या मेडिकल और फिजिकल कंडीशन रहने वाली है वो दिया गया। फीस कितनी है? फीस आपकी वही 100 रुपये, मात्र 100 रुपये यूपीएससी चार्ज कर रहा है फीस के जनरल कैटेगरी के लिए, और बट जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए। लेकिन जो अगर कोई भी फीमेल है उसकी 0 फीस है, कोई भी SC ST है वो भी फ्री है। और जो PWD मतलब कि बेंच मार्क डिसेबल डिसेबल पर्सन है, उन्हें भी कोई फीस नहीं देनी है, ना SC ST को कोई फीस देनी, ना बेंच मार्क डिसेबल कैंडिडेट को कोई फीस देनी है, ना किसी फीमेल को कोई फीस देनी है। फीस सिर्फ जनरल कैंडिडेट को और ओबीसी कैंडिडेट को फीस देनी है, वो भी मात्र 100 रुपये। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या खास रहने वाला है। फिर से वही बात आ गई, आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता ही चुका हूँ। UPSC online.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है? URN का ध्यान रखना है, लाइव फोटो कैप्चर होगा, और आप जो भी फोटो खिंचवाओगे कोशिश क्या करना है, ऐसा है कि आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, और फोटो आप जैसा फोटो क्लिक करेंगे क्लीन से हो आपका, या फिर आपका बियर्ड में, मतलब कि जिस शक्ल में जिस बेस में आप फोटो खिंचा रहे हैं, जैसा आप फोटो खिंचा रहे हैं ऐसे आपको लाइव उसी उसी टाइम पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, और उसी कंडीशन में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। ये नहीं करना है कि आप अभी क्लीन सेव है और फिर एग्जाम बियर्ड लेके चले गए, आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर वही कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दिया गया है, फिर से 3 बार सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो उसमें यही खास था। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, फिर कोई पॉइंट छूट जाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी बातों का ध्यान रखूं और आपकी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करूं। और इसमें जो भी आपको लगता है आप ये पूरी PDF पढ़ सकते हैं, पर जो इसमें जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। आपको फॉर्म भरने में क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपको पता ही है, वही परी का वही सिलेबस है, मेंस का भी सिलेबस है, में कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। आप कितने पेपर है जितने पहले होते थे, इतने मार्क्स के सारे पेपर है, तो इसमें कोई चीज नहीं है, सेम सिलेबस है। यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, वे ऑप्शन सब्जेक्ट है जो हर साल रहते हैं, वे कोई चेंज इसमें भी नहीं दिया गया है। बस जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी सब सेम है ही। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करूँ, कोई भी ना छूटे। और बाकी UPSC ने भी अपना नंबर और साथ में मेल ID भी दी गई है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पे अपनी शिकायत डाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी आती है तो मैं कोशिश करूंगा उसे सोल्व करने की, बट मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी रह गई हो। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखे, आपको जो सिग्नेचर है वे तीन तीन बार अपलोड करने हैं। जो आपके सिग्नेचर है वे प्लेन वाइट शीट पर 3 बार अपलोड, मतलब कि 3 बार साइन करने हैं। एक के नीचे एक साइन होना चाहिए, उसके नीचे दूसरा साइन होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टली साइन होने चाहिए, वर्टिकली नहीं करने हैं। और विशेष ध्यान रखें कि किसी भी ब्लू पेन से रेड पेन से नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, जो आपका फोटो रहने वाला है, जो आप फोटो खिंचवाएंगे, जिसमें फोटो अपलोड के लिए जो फोटो अपलोड करेंगे उसमें आपका 75% चेहरा दिखना चाहिए, आपके सर से लेके आपके चिन तक का 75% फेस उसमें दिखना चाहिए। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और बाकी ये इसमें इंपॉर्टेंट था जो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो मैं फिर कोई वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।